जिसने सुना है तो प्लीज एक फुल फॉर्म कोई बताएगा, कोई भी अपने आप से। प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स चाइल्ड। दैट्स गुड। तो अभी क्या है, आपने मॉर्निंग से ना बेसिक्स HIV एड्स, आप नर्सिंग प्रोफेशन में हैं काफी टाइम से और HIV एड्स के बारे में काफी टाइम से सुना होगा, बहुत सारी ट्रेनिंग्स रही होंगी। तो स्पेशली एक PPTCT के ऊपर प्रेजेंटेशन है जिसमें आपका रोल क्या हो सकता है। नर्सिंग प्रोफेशन एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, आपके पास काफी सारे काम हैं, आपकी ड्यूटीज भी पोलियो में भी लगती है, ट्यूबरक्लोसिस में भी लगती है, इमरजेंसी में भी आपकी ड्यूटीज जाती है। बट व्हाट यू कैन डू इन PPTCT इन HIV एड्स फील्ड, आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या रोल हो सकता है। तो इस सेशन में आप क्या होंगे, रोल्स पढ़ेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो PPTCT के दायरे में और आप क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो एक HIV एड्स के प्रोग्राम को। जगमोहन, ये नेक्स्ट कैसे रहेगा? एरो से, राइट एरो। So PPTCT you know well, prevention of parent to child transmission. How nurses can make a difference? This is the role which is on your shoulders now. इससे पहले कभी किसी प्रोग्राम में HIV एड्स से आपका ट्रेनिंग हुआ है? इससे पहले कोई भी ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं। इट मीन्स वाई दिस ट्रेनिंग इज फॉर यू नाउ, बिकॉज आपको अब इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना है। ठीक है, किस लेवल पे इन्वॉल्व होना है, आपके रोल्स क्या क्या रहेंगे और किस दायरे तक जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपका जो ड्यूटीज हैं बेसिक नर्सिंग प्रोफेशन की जो है, कहीं ऐसा नहीं वो सारी छूट जाए और आपसे केवल HIV एड्स का काउंसलिंग या HIV एड्स का केयर एंड सपोर्ट, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू बी इन्वॉल्व टू सम एक्सटेंट। उससे पहले आपको बेसिक समझने होंगे। Why nurses are chosen for training? The same thing. जगदीश, अब इसके बाद तो नहीं कुछ है, इसके बाद चाय वगैरह नहीं मिला कुछ, अभी रखना नहीं, उसको बंद करो। Why nurses are chosen? Do you know nursing profession कैसे स्टार्ट हुआ? कभी कोई नाम सुने नर्सिंग प्रोफेशन में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल? तो ये बहुत पुराना प्रोफेशन है, ये नया प्रोफेशन नहीं है। एक इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि नर्सिंग में ना एक, जैसे आप कहते हैं ना, एक डॉक्टर है, एक पैरामेडिकल स्टाफ है। पैरामेडिकल स्टाफ में सभी को शामिल कर देते हैं अदर देन डॉक्टर्स, लेकिन उस पैरामेडिकल स्टाफ में भी नर्सिंग की एक रिगार्ड है। ठीक है, स्कूल ऑफ नर्सिंग, आप वहां से पढ़ के आते हो। एंड नर्सिंग प्रोफेशन की जो इंपॉर्टेंस है, प्रिस्क्रिप्शन के बाद जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर नर्सिंग प्रोफेशन पे आती है वो शायद कहीं और नहीं आती। राइट फ्रॉम केयर एंड सपोर्ट से एक मोटिवेशन, मतलब एक पेशेंट को उसमें क्या चाहिए होती है, सिंपैथी। आप उसमें भी एक अपैथी, आप उसको पूरा टच देते हो कि डोंट वरी। आप एक उसको टच थेरेपी जो होती है ना, किसी एक पेशेंट के आप सर पे इस तरह से हाथ रख दो, वो आधा तो वैसे ही आपको मतलब सपोर्ट करने लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे ट्रीटमेंट या इंजेक्शन लगाने या ड्रिप लगानी जैसे मर्जी करा लो। तो एक प्रोफेशनल टच आपके लिए बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। राइट फ्रॉम इमरजेंसी टू बेसिक्स, चाहे वो पोलियो की दवाई घर घर जाके भी दिलवानी पड़े ना, उसमें भी आप लोग का इम्पोर्टेंट आता है। कहीं पे आप देखते हो ना पोलियो में कि दरवाजे से नहीं बच्चे ही नहीं है, लेकिन कई जगह आप जाते हैं नहीं मैडम आई हुई है, मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर पिलर में और हर रूप में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो वही एक महसूस किया गया कि अभी तक नर्सिंग प्रोफेशन को HIV एड्स में प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया था। अब धीरे धीरे सभी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी अपने गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी नर्सिंग स्टाफ के, इवन पैरामेडिकल स्टाफ के, इवन लेफ्ट टेक्नीशियंस तक हैं, सभी का इसमें ट्रेनिंग भी इंक्लूड किया हुआ है। इसीलिए आपको इस ट्रेनिंग के लिए चूज किया गया है। एंड आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, अभी जैसे हमने बात की ना, जैसे आप पोलियो के बच्चों के लिए ड्रॉप कराते हो, इमरजेंसी में यू केयर एंड सपोर्ट देते हो। ठीक है, आपका सबसे बड़ा रोल है प्रेगनेंसी के केसेस में, वहां पर आप कितना बच्चे पैदा होने से लेकर लेबर रूम, हर तरह से मतलब यू आर द ओनली पर्सन। अब इसमें कैसे देना है, HIV पेशेंट, आपने कभी एड्स से पीड़ित कोई पेशेंट कभी देखा है हॉस्पिटल सेटअप में जिसको HIV पॉजिटिव हो काफी टाइम? देखा है, हाँ देखा। अभी जो क्रिटिकल स्टेज के जो केसेस हैं, उस स्टेज में आके
क्रिटिकल स्टेज आती है HIV एड्स की, जैसे सेकेंड फेज अभी चल रहा है ट्रीटमेंट का, कुछ लोग का जैसे HIV एड्स में क्या है ना कि आज अगर किसी का पॉजिटिव टेस्ट फाइंड आउट हुआ है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि विद इन 1 मंथ, विद इन ईयर, इट विल टेक अप टू 15 ईयर्स ऑल्सो। लेकिन जो क्रिटिकल केसेस रहे उसमें स्केलेटन बन जाता है आदमी बिल्कुल। और जिस दिन HIV पॉजिटिव का केस ब्रेक होता है एक फैमिली में, उस दिन एक कहते हैं ना कि त्रासदी सी बन जाती है उस फैमिली के लिए। वो मरेगा नहीं अभी 10 साल तक, 15 साल तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन क्या है वो एक शॉक, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का एक टाइम होता था ना, आज TB एक नॉर्मल डिसीज है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस अगर आप 10-15 साल पहले देखें तो ट्यूबरक्लोसिस अगर घर में है तो घर का तो छोड़िए, आप बाहर के लोग जीना मुश्किल कर देते थे। गांव में एक अलग सा चारपाई डलवा के वो अलग बैठेगा, इवन घर में नहीं घुसने देते। तो वही चीज अभी HIV एड्स के साथ में है। कैंसर के साथ थी, वो भी दूर हो गया है। कैंसर एक नॉर्मल पेशेंट घर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी इस केस में नहीं है सर। वो चीज चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो उसको ट्रीट करने में, क्योंकि आपके हॉस्पिटल सेटअप में जब इस तरह से केसेस ब्रेक होते हैं तो कई जगह OPD कार्ड पे पॉजिटिव लिख देते हैं, एंड दैट इज हाईली अनएथिकल। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप भी लोग उस प्रोफेशन में रहते हुए एक डिस्क्रिमिनेशन उस पेशेंट के साथ करेंगे तो ये जायज नहीं होगा। ठीक है, आपके प्रोफेशन में भी, इवन हमारे प्रोफेशन में भी अभी भी कई लोग को मिसकंसेप्शंस हैं कि शायद हाथ मिलाने से या इस तरह से हो सकता है, लेकिन आप बेसिक्स मॉर्निंग में कवर कर चुके होंगे कैसे फैलता है, और हम उसमें नहीं जाएंगे। तो आपका रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू मेक अ डिफरेंस इन दिस प्रोग्राम एज वेल। इस सेशन में हमारे बीच में क्या क्या होगा कि एक डाटा होगा, PPTCT इंडिया में कैसे बना, इसकी क्या जरूरतें थी, कैसे ये बना, हमारे इसमें स्ट्रेटजीज क्या है इस प्रोग्राम में, एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ BCT फॉर इंडिविजुअल, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो या मदर्स हो या कपल।